तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों के लिए भारत F414 इंजन जो कि अमेरिका की जी कंपनी के द्वारा दिए जाने हैं उसको 80% टेक्नोलॉजी के साथ भारत के अंदर ही डेवलप करेगा। और यहाँ पर रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से इस डील को हरी झंडी दिखा दी गई है और जल्दी भारत और अमेरिका के बीच में इस डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। और दोस्तों अब रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स के और केवल इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के लिए ही इन इंजनों का यानी कि F414 इंजनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अब अपना इरादा जताया गया है और बोला गया है कि अब इन इंजनों को प्रोड्यूस करके अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो लंबे समय से भारत के द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस को ही इंडिजिनियस करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने को लेकर भी अपना प्रयास भारत की तरफ से चलाया जा रहा है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि इस प्रयास के तहत भारत को कई सारी सफलताएं मिल चुकी हैं और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी की तरफ से हाल ही में एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है और इसमें बेसिकली टाइम नाउ समिट के दौरान किया गया है और इसको इंडिया अनस्टॉपेबल नाम दिया गया है। बेसिकली दोस्तों आपको बता दें कि इस अनाउंसमेंट के तहत इंडिया का जो फोकस है वो एरोस्पेस की तरफ है और इंडिया अपने द्वारा निर्माण किए जाने वाले इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी की तरफ से ये भी अनाउंसमेंट किया गया है कि इंडिया फिलहाल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से निर्माण किए जाने वाले इंजनों को एक्सपोर्ट करने की तरफ भी फोकस केंद्रित कर रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी की तरफ से ये भी बताया गया है कि किस तरह से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसकी शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से F414 और कावेरी इंजन जैसे स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है और इस संस्था का जो फोकस है वो केवल मात्र भारत को ही इंडिजिनाइज करने की तरफ नहीं है, बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में भी भारत के जो कदम है उनको मजबूत करना है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो F414 इंजन है जो कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से निर्माण किया हुआ इंजन है, इसे लेकर भारत और अमेरिका के बीच में फिलहाल 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर इन इंजनों को भारत के अंदर ही निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों रिपोर्ट्स के अंदर ये भी साफ किया गया है कि इस साल के अंत तक भारत और अमेरिका के बीच में इन इंजनों को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे और अगर ऐसा हो जाता है तो साल 2027 तक भारत में पहला लोकली मैन्युफैक्चर F414 इंजन बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2030 तक कम से कम इन इंजनों में 80% तक इंडिजिनस कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा इन इंजनों की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा और भारत के अंदर बनाया जाएगा। साथ ही भारत का ये प्रयास होगा कि इन इंजनों के अंदर जो भी यहाँ पर कल पुर्जे और पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भारत के अंदर लोकली बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसके बाद में इस इंजन के अंदर लगाया जाएगा। तो आप मानकर चलिए कि ये जो इंजन होगा वो लोकली प्रोड्यूस किया जाएगा और ये 100% तक इंडिजिनस हो सकता है, जिससे कि भारत के खुद के इकोसिस्टम यानी कि इंजनों को डेवलप करने को लेकर जो इकोसिस्टम है उसमें भी मजबूती आएगी और दूसरी तरफ इससे भारत को भी इंजनों के रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलेगी और भारत अपने खुद के इंजनों की सप्लाई चेन को भी यहाँ पर मजबूत करेगा। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो F414 इंजन है इसका उपयोग मात्र केवल तेजस MK2 जैसे एयरक्राफ्टों के अंदर ही नहीं किया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ AMCM Mark 1 जैसे एयरक्राफ्टों के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही आने वाले 20 सालों तक कम से कम भारत के द्वारा ऐसे 400 इंजनों को निर्माण किया जाएगा ताकि भारत अपने रिक्वायरमेंट को यहाँ पर पूरा कर पाए। और दोस्तों ये जो 400 इंजनों का रिक्वायरमेंट है ये केवल भारत के इंडिजिनस एयरक्राफ्टों के लिए है, जबकि अगर एक्सपोर्ट मार्केट में भी भारत तेजस MK2 को एक्सपोर्ट करता है तो और भी बड़ी संख्या में इस इंजन को डेवलप किया जा सकता है। और वहीं आपको दूसरी तरफ बता दें कि अभी F414 इंजन है वो काफी फेमस इंजन है जिसका उपयोग अमेरिका अपने F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर करती है। साथ में दुनिया में और भी कई सारे एयरक्राफ्ट हैं जिनके अंदर इस इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें स्वीडन के साफ ग्रुप के अंदर भी इसी इंजन को इस्तेमाल किया जाता है।
और इसके अलावा साउथ कोरिया के KF-21 एयरक्राफ्ट के अंदर भी इसी इंजन का उपयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी की तरफ से ये भी कंफर्म किया गया है कि हमारा जो AMCA MK2 बनाया जा रहा है उसके लिए भी एक इंजन को यहाँ पर डेवलप किया जाना है, जिसकी थ्रस्ट यहाँ पर 110 से 130 किलोमीटर तक की होने वाली है। और पैरेलली इन दोनों इंजनों को लेकर भारत एक ही साथ काम कर रहा है। 110 से 130 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट वाले इंजनों को बेसिकली विदेशी कंपनी के द्वारा मिलकर बनाएगा और इसमें एक जॉइंट वेंचर किया जाएगा, जिसके तहत भारत के अंदर ही इस इंजन को डेवलप किया जाएगा। कंपनी और विदेशी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज किया जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी भारत के अंदर लिया जाएगा, साथ ही इसकी 100% टेक्नोलॉजी को भारत ही यूज करेगा। वहीं पर आपको बता दें कि इन इंजनों को बनाने को लेकर भारत का जो चर्चा है अब फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन और साथ ही ब्रिटेन की कंपनी रॉल्स रॉयस के साथ में चल रही है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भी इस पूरे प्रोजेक्ट में पीछे नहीं है और उसकी तरफ से भी भारत को अच्छे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग देश की बात की जाए कि हमारे साथ इंजन कौन सा देश यहाँ पर बना सकता है, तो यहाँ पर फ्रांस कंपनी सैफ्रॉन का नाम सबसे पहले आता है, जो कि भारत के सामने संपूर्ण रूप से एक नए इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर प्रस्ताव रख चुकी है। और इसके अलावा ब्रिटेन के द्वारा भी एक ऐसे ही प्रस्ताव को भारत के सामने रखा गया है। लेकिन यहाँ पर कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से बताया जा रहा है कि फ्रांस का जो प्रस्ताव है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए उसको सबसे आगे माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि राफेल फाइटर जेट्स को भारत ऑलरेडी 36 की संख्या में यूज करता है और साथ ही आने वाले समय में 26 की संख्या में भारतीय नेवी के लिए राफेल एयरक्राफ्टों को लिया जा रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर माना जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के इंजन को लेकर यहाँ पर सैफ्रॉन कंपनी के साथ बहुत ही जल्दी डील साइन की जा सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारत अपने कावेरी मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेकर कावेरी 2.0 इंजनों को लेकर भी काम यहाँ पर कर रहा है और रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजन को लेकर जो पहली सफलता है वो यहाँ पर मिल चुकी है और जल्दी भारत के सामने एक नया इंजन जो कि भारत का स्वदेशी इंजन होगा वो यहाँ पर बनकर आएगा। और ऐसे में यहाँ पर कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से ये भी बताया जाता है कि जब भारत इसी इंजन को और भी ज्यादा अपग्रेड करेगा और इसकी जो थ्रस्ट है वो 90 किलो न्यूटन से ऊपर ले जाएगा, तो भारत आने वाले समय में F404 इंजन जो कि जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है, जो कि हमारे तेजस MK1A फाइटर जेट के अंदर लगाया जा रहा है, उसको आने वाले समय में रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि हमारा कावेरी इंजन बहुत ही जल्द बनकर तैयार होगा और इसकी थ्रस्ट भी एक कैपेबल थ्रस्ट होगी जो कि हमारे तेजस MK1A फाइटर जेट को यहाँ पर फॉरवर्ड कर पाएगा। और दोस्तों ये बड़ी बात होगी जब भारत इस इंजन को यहाँ पर रिप्लेस कर रहा होगा और आने वाले समय में हमारी कोशिश यही होगी कि कावेरी इंजन को और भी ज्यादा मॉडिफाई करते हुए स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जिसके तहत यहाँ पर भारत F414 इंजन को भी अपने तेजस MK2 जैसे फाइटर जेट से रिप्लेस कर पाए। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ इंडियन एयरफोर्स नए इंजनों के साथ ही अपनी ताकत को मजबूत करना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेवी भी नए सबमरीनों के साथ यहाँ पर अपनी ताकत को मजबूत करने में लगी हुई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर इंडियन नेवी को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्रांस की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है और वो सारी डील्स को यहाँ पर फ्रांस के साथ किया जा रहा है जो कि फ्रांस हमेशा से करते आया है और साथ ही भारत के लिए वो अहम डील साबित हो सकती है। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।